आखिर इस्लाम कहां से आया? क्यों इस मजहब में मांस खाना जरूरी माना गया है? क्या वजह है कि मुस्लिम मरने के बाद मृत शरीर को दफना देते हैं, जबकि हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है? क्यों इस्लाम में भाई बहन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं? आखिर उसके पीछे का असल सच क्या है? इसके अलावा इस्लाम में बुर्का पहनने का रिवाज कहां से आया? दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है इस दुनिया का जहां का साइंस से कोई वास्ता नहीं है। जो आसमानी किताब ने बोल दिया वो चलन में इनके मोहम्मद साहब ने चला दिया। इन्हें बस उन्हीं को फॉलो करना है, फिर चाहे वो किसी जानवर का कत्ल करना हो या फिर चार चार शादियां करना हो, जिनका साइंस और लॉजिक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पर जन्नत के चक्कर में ये लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वैसे आपको बता दी कि इस्लाम के वंश और वंशज के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, जिसे ये मुस्लिम कभी साझा नहीं करते, क्योंकि ये कहानी मक्का में बने काबा को भी डिफाइन करती है, जिस वजह से ये मुस्लिम उसे कभी बताते हैं। लेकिन इस्लाम के वंश से जुड़ी ये कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही इस्लाम से जुड़े उन रिचुअल्स को भी डिफाइन करेंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, चलिए पहले इस्लाम के वंशजों की बात करते हैं। दरअसल रामायण में रावण और उसके सारे वंशजों का भगवान राम ने नाश कर दिया, लेकिन आपको रावण की बहन शूर्पणखा तो याद ही होगी, जिसकी लक्ष्मण जी ने नाक काट दी थी। इसी वजह से तो रामायण युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब सारे राक्षस समुदाय के नामो निशान को मिटा दिया गया तो शूर्पणखा वहां से दूर चली गई और वो राक्षस कुलगुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी। कहा जाता है कि इसी शूर्पणखा ने यहाँ से राक्षसों की जाति को बचाए रखा, जिन्हें आज हम इस्लाम के रूप में देखते हैं। वैसे जब शूर्पणखा की नाक काटी गई तो उसके बाद वो अपने चेहरे को कपड़े से ढकने लगी। तभी तो आज भी मुस्लिम लड़कियां अपने चेहरे को बुर्कों से ढकती हैं। इनफैक्ट ऐसा कुछ लोगों का सोचना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। जब रावण समेत उसकी पूरी राक्षस सेना और कुल का अंत हो गया, तब शूर्पणखा शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंची। तब उसने शुक्राचार्य से कहा कि इस तरह तो सारे राक्षस समुदाय का अंत हो जाएगा। इस पर विचार करके राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। इस घोर आराधना के बाद जब महादेव ने दर्शन दिए तो शुक्राचार्य ने उनसे राक्षस वंश के खत्म न हो ऐसा वचन मांगा, जिसके बाद महादेव ने शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया और कहा कि अगर कोई भी हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल या दूध से अभिषेक करेगा तो तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। आपको बता दें कि जो शिवलिंग भगवान शिव ने शुक्राचार्य को दिया था वो आज अरब के मक्का में स्थित है, क्योंकि महादेव की कही बात के मुताबिक शुक्राचार्य ने वो शिवलिंग हिंदुओं की पहुंच से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया था, जहां आज मुस्लिम समुदाय का मक्का मदीना मौजूद है, और उसी जगह पर आज भी वो शिवलिंग रखा हुआ है। मुस्लिम जिस काबा की परिक्रमा करते हैं उसके अंदर ही वो शिवलिंग रखा हुआ है। यही वजह है कि इसके बाहर मुस्लिमों ने बोर्ड में साफ लिखा है यहाँ गैर मुस्लिमों का आना मना है, जिस वजह से कोई भी हिंदू इसके अंदर नहीं जा सकता। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई हिंदू गया और उसने गंगा जल या दूध इस काबा पे चढ़ा दिया तो उसी दिन इन मुस्लिमों में कयामत की रात आ जाएगी। दोस्तों, मक्का मदीना में हिंदू पूरी तरह से बैन हैं, तो फिर क्यों ये मुस्लिम समुदाय की ही शूर्पणखा और राक्षस समुदाय के वंशज हैं? इसके कुछ फैक्ट हैं जिससे मुस्लिम ही शूर्पणखा के वंशज हैं ये साबित होता है। इनफैक्ट शूर्पणखा की नाक कटने के बाद वो अपने चेहरे को कपड़े से ढकती थी, जिसे आज मुस्लिम लड़कियां अपनी परंपरा के रूप में अपना रही हैं। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने बहुत से बच्चों को जन्म दिया और बाद में उसी की संतानों ने मुस्लिम धर्म अपनाया। उस समय शुक्राचार्य ने शूर्पणखा के लिए शुक्रवार का दिन शुभ बताया था, जो आज भी मुसलमानों में सबसे खास दिन माना जाता है। इनफैक्ट इसी दिन मुसलमानों का जुम्मा होता है और वो जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। शूर्पणखा ने जब अपने बच्चों को जन्म दिया तो उसने भी
तभी अपनी संतानों के लिए बहुत से नियम कायदे बनाएं। उनमें से एक नियम जानकर आप भी यकीन मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस्लाम की प्रैक्टिस यहीं से शुरू हुई थी। दरअसल जिस तरह शूर्पनखा ने बहुत सारे बच्चे को पैदा किया, उसी तरह मुसलमान भी आज वही परंपरा अपना रहे हैं। वो भी बहुत संख्या में बच्चे पैदा करते हैं और ऐसे बहुत से शूर्पनखा के बनाए हुए नियम हैं जो आज मुस्लिम समुदाय के लोग फॉलो करते हैं। ऐसा भी आज माना जाता है कि भगवान शिव ने जो वरदान दिया, उसी शिवलिंग की रक्षा के लिए उसे रेगिस्तान में छुपा दिया गया, जो आज मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। तभी से उसकी संतान भी पीढ़ी दर पीढ़ी शिवलिंग की रक्षा कर रही है और आज उसी पीढ़ी को मुस्लिम समुदाय के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें मोहम्मद साहब ने बाद में और भी अपडेट किया और तलवार की नोक पर इसे लगभग पूरी दुनिया में फैला दिया। इस शिवलिंग के बारे में एक और फैक्ट ये है कि अगर कोई हिंदू इस पर गंगा जल डालता है तो सभी मुस्लिम समुदाय समेत धरती पर कुदरत का कहर आएगा और काया पलट हो जाएगी, जिससे राक्षसों यानी मुसलमानों का धरती से अस्तित्व मिट जाएगा। ये बात खुद महादेव ने कही थी। अब आप खुद सोचिए, आखिर क्यों शूर्पनखा के बनाए हुए नियम मुस्लिम समुदाय अपनाते हैं? आखिर कुछ तो वजह जरूर रही होगी। यही कारण है कि मक्का और काबा के अंदर मुस्लिमों के सिवाय किसी को भी नहीं जाने दिया जाता। नहीं तो दुनिया में शायद ही ऐसा कोई पर्यटक स्थल हो जहां धर्म विशेष के कारण प्रतिबंध हो, लेकिन लोग मक्का मदीना एकमात्र ऐसी जगह मानते हैं जहां गैर मुस्लिमों पर बैन लगा हुआ है। वहीं रही बात इस्लाम में 4-4 शादियां की, तो उसकी भी एक रीज़न यही है कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए अपनी सारी शक्तियां करते हैं और जिसके पीछे इसे अल्लाह की मर्जी ठहराते हैं। लेकिन सच तो यह है कि बच्चा पैदा करने के लिए बार बार शादियां करते हैं। यही वजह है कि इस्लाम में औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। इसके अलावा रही बात इस्लाम में भाई बहन के बीच शादियों की, तो आपको बता दें कि इस्लाम में चचेरे भाई और बहन के बीच शादियों का रिवाज को जायज़ ठहराया गया है। लोग रिश्ते में बहन लगने वाली लड़की के भी साथ शादी कर लेते हैं। दुनिया के किसी भी इस्लामिक मुल्क में इसकी इजाज़त है। इस्लाम को मानने वाले लोगों में ऐसे करोड़ों लोग जोड़े होंगे जो एक दूसरे के भाई बहन लगते होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब दुनिया में 45 से 50% शादीशुदा जोड़े आपस में भाई बहन हैं। भारत में भी ऐसे जोड़े बड़ी संख्या में हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि मिडिल ईस्ट के देशों में राजशाही और कबीलाई व्यवस्था बहुत हावी है। ऐसे में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए परिवार में भी विवाह को महत्व दिया जाता है। इसके अलावा मौलवी लोग कुरान का हवाला देते हुए भी बहन से शादी के रिवाज को जायज़ ठहराते हैं। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इस्लाम में मृत शरीर को क्यों दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में इसका दाह संस्कार किया जाता है। दोस्तों, कुरान और उस पर आधारित इस्लामिक शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि दुनिया के ख़त्म होने पर क़यामत का दिन आएगा और अल्लाह मृतकों को फिर से जिंदा करेगा। मुसलमानों का मानना है कि शौक को दफनाना उसे धरती पर वापस लाने का सबसे सम्मानजनक और नेचुरल तरीका है। इस्लाम में दफनाना एक पवित्र और सम्मानजनक कार्य माना जाता है। मृतक को कब्र में आराम करने के लिए रखा जाता है। आमतौर पर एक गड्ढा या खाई खोदकर शव को अंदर रखकर उसे ढककर यह प्रक्रिया शरीर की धरती पर प्राकृतिक वापसी को सिग्निफाई करती है। उस समय का इंतजार करते हुए जब इस्लामी मान्यता के अनुसार इसे अल्लाह द्वारा फिर से जिंदा किया जाएगा। वहीं अगर हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये माना जाता है कि उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, क्योंकि हिंदू धर्म में आत्मा को शाश्वत माना जाता है। यह विश्वास दाह संस्कार का आधार बनता है, जिसे अग्नि संस्कार के रूप में माना जाता है, जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इसके अलावा दाह संस्कार को हिंदू धर्म में एक महायज्ञ की तरह भी माना जाता है। ये वो यज्ञ है जिसमें हिंदू अंततः स्वयं की देह को भी समर्पित कर अंतिम त्याग कर देता है। खैर, सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जैसा कि इस्लाम में मांस खाना भी एक कानून की तरह है जिसे सभी मुस्लिम खाते हैं। बता दें कि इस्लाम धर्म में मांस खाने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये इस्लाम के कुछ खास नियमों के मुताबिक होना चाहिए। इन नियमों को हलाल
कहते हैं, यानी हलाल किया हुआ मांस ही मुस्लिम खा सकते हैं। हलाल नियमों का पालन करके ही मांस खाना इस्लाम का एक प्रमुख हिस्सा है। बता दें कि ये प्रैक्टिस मोहम्मद पैगंबर ने बनाई थी, क्योंकि जब 1400 साल पहले उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को अरब के कबीलों से कॉपी कर ली। दरअसल अरब में खेती न होने के कारण वहां के कबीले मांस खाकर गुजारा करते थे, जिसे बाद में मोहम्मद साहब ने भी इस रिचुअल बनाकर इस्लाम में फिट कर दिया। दोस्तों, इस्लाम में इस तरह की कई प्रैक्टिसेस हैं जो अक्सर सवालों के घेरे में रहती हैं। वैसे दोस्तों, आप इस्लाम की इन प्रैक्टिसेस को कहां तक मानते हैं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी कमाल की वीडियोस आने वाली हैं। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।